साथियों नमस्कार। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी करने वाले साथियों के साथ हम मौजूद हैं पॉकेट वीडियो सीरीज नंबर 9 में। आइए प्रत्येक प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है। संख्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, काम प्रारंभ करना होगा। काम प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 3 के बाद 12 होने का प्रयोजन है +9। अब 12 के बाद 27 का प्रयोजन पता कीजिए। 7 में 2 गया 5 और 2 में 1 गया 1 पता चल गया। चलिए यहाँ पता करते हैं। 8 में 7 गया तो 1, 4 में 2 गया तो 2, 21 जोड़ा है। यहाँ पर 15 में 8 गया 7, 6 में 4 गया 2। ये कौन सी सेक्वेंस है? तो आप यहाँ देखेंगे कि 9 में 6 जोड़ा, 6 जोड़कर आगे बढ़ा। 15 में भी इसने 6 ऐड किए हैं, फिर 21 में भी 6 ऐड किए हैं। हम क्या करेंगे? सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। करना क्या होगा? 27 में भी 6 जोड़कर, अर्थात 27 में 6 जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 33। सही है ना? हम अब 33 और 75 आपका जवाब होगा 70, 30, 100, 105, 3, 108 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए। सीरीज कॉम्पिटिशन के प्रश्न तो हम में से कोई नहीं छोड़ता, आप भी नहीं, तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने मौजूद है। कोडिंग डिकोडिंग का वहीं निपटाने की आदत है हम लोगों में, वहीं निपटा देंगे। लीजिए, ई को कहा एफ, एन एन को कहा ओ, ई को एफ, एम को एन, वाई को जेड। सीधा कहिए ना +1। ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ +1। तो एफ को क्या कहेंगे? एफ को जी कहेंगे, आर को एस कहेंगे, आई को जे कहेंगे। भाई इतने में तो आंसर आ जा रहा है हमारा GSJ। आगे की जांच कौन करे? 3 ही करेक्टर से जब हमारा जवाब मिल जाता है तो आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, वहीं प्रश्न को रोक देंगे। अगला प्रश्न सीधा मौखिक, मौखिक ही बनाएंगे। रिया ने क्या कहा है व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए? मेरी माँ। रिया कहती है मेरी माँ की सास। माँ की सास, माँ की सास। नानी का इकलौता बेटा, मामा नहीं, मेरी माँ की सास का इकलौता बेटा है। तो मेरी माँ की सास कौन? नानी या दादी? माँ की सास दादी, दादी का इकलौता बेटा पिता। पिता है तो पिता, वह व्यक्ति पिता से संबंधित है। अच्छा, नानी और दादी की ना अंग्रेजी एक ही होती है। जब ब्लड रिलेशन के प्रश्न को बनाए तो इस बात की सावधानी बरतें। इंग्लिश वाले अर्थ को अवश्य देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न होना चाहिए। एक लड़का 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। स्टार्ट कर देते हैं। ये गया 10 मीटर, 10 मीटर गया तो ये कौन सी पॉइंट? इनिशियल पॉइंट, जहां से वो चलना प्रारंभ किया था। दाहिने मुड़कर 5 मीटर, ये गया दाहिने मुड़कर 5 मीटर। और चलेगा क्या? हाँ, फिर दाहिने मुड़कर 10 मीटर, ये गया 10 मीटर, बिल्कुल इसके सामने में। लेकिन ये पॉइंट कौन सी? फाइनल पॉइंट। ये आई और एफ के बीच की दूरी रेक्टेंगुलर फील्ड होने की वजह से 5। लेकिन पूछा क्या? प्रारंभ बिंदु से उसकी दिशा क्या है? प्रारंभिक बिंदु से ये पूरब में है। याद आया? ये वाला, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ईस्ट। जवाब दीजिए भाई, ऑप्शन नंबर ए। पॉकेट वीडियो सेशन 9 का यह आखिरी प्रश्न। ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं, तो लीजिए पंक्ति में जगह खाली कर देते। हो गए 5 जगह खाली, 5 ही ना हुए? हाँ। सी बी के दाएं है, सी बी के दाएं है, जस्ट दाएं नहीं है। लेकिन का मतलब सब्जेक्ट नंबर 1। सी डी के बाएं है, सी डी के बाएं हो गया। ए एक छोर पर बैठा। ओहो, ए या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न की पंक्तियां जैसे जैसे स्टार्ट होकर आगे बढ़ेंगी, आप भी स्टार्ट रहिए, डरिएगा मत। सीटिंग अरेंजमेंट से बड़े बड़े प्रश्नों को बनाना सिखाएंगे इसी पॉकेट वीडियो में। ई डी और ए के बीच में बैठा है। ई डी और ए के बीच में कैसे बैठेगा? डी तो यहाँ बैठा है। डी ई डी और ए के बीच ऐसे ही ना बैठेगा। पांचों बैठ गए भाई। ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को पहचानिए। आप पहचान पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्ति का नाम डी। इसी प्रकार लगातार पॉकेट वीडियो में बने रहें, बहुत ही फायदा पॉकेट वीडियो होगा। कम से कम एक्यूरेसी तो आपके पास पहले से मौजूद है, स्पीड मेंटेन करा देंगे हम पॉकेट वीडियो के माध्यम से। इसी प्रकार मिलते हैं अगले पॉकेट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।